तो महिला जगत में भक्त हुए हैं, स्त्री शरीर में जिन्होंने भक्ति करी है, उनकी कुछ बात कहने का मैंने निर्णय लिया कि उनके विषय में कुछ कहूँ, जिनका शरीर स्त्री का है फिर भी उन्होंने भक्ति करी। क्योंकि युग बदल रहे हैं, पर कुछ चीजें हैं जो नहीं बदल रही। वो जो नारी शरीर के लिए बंधन था वो आज भी वैसा ही है जो जैसा पहले था। आज भी बच्चियां यही प्रश्न करती हैं कि हमें गुरु मंत्र लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। एक बच्ची का मैसेज हमने पढ़ा, वो कहती है कि मैं संन्यास लेना चाहती हूँ, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ और कैसे और किस प्रकार अपनी जिंदगी की इस नई कहानी का नया आरंभ करूं। कैसे समझ में आएगा? पूरी दुनिया एक ओर, कोई बच्ची कहे कि मुझे शादी करनी है तो घर परिवार जुट जाता है। कोई लड़का देखता है, कोई सामान ढूंढ लेकर आता है, कोई घर सजाता है, कोई कार्ड छपवाता है, सब तैयारी कर देते हैं। लेकिन जब कोई बच्ची ये कहती है कि मुझे गुरु मंत्र लेना है, मुझे भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ना है, तो एक एक करके सब किनारा कर जाते हैं। कोई किसी प्रकार का आयोजन नहीं करता, कोई किसी प्रकार का सहयोग नहीं करता। वैराग्य के पथ पर, भक्ति के पथ पर, मुक्ति के पथ पर जीव कई बार बहुत 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 अकेला पड़ जाता है। और विशेष रूप से स्त्री, विशेष रूप से कन्या। मैं आज एक 8 बरस की कन्या का जीवन पढ़ रही थी। हमारे देश में एक जगह है त्रिपुरा, वहाँ त्रिपुर देश की रहने वाली वो कन्या थी। ब्राह्मण कुल में पैदा हुई थी, मिश्रा ब्राह्मण थे वो, श्री प्रभाकर मिश्रा। उस कन्या का नाम था पद्मावती। पद्मावती जब से जन्म ली है, उसका सौभाग्य, उसका ऊर्जा चक्र कहीं ना कहीं घर को खुशियों से भरता है। तो हमेशा त्रिपुरा के लोग कहा करते थे कि पद्मावती साक्षात लक्ष्मी है, साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है। लेकिन जब वो लगभग 7-8 बरस की हुई, तब पद्मावती ने कहा कि मुझे गुरु मंत्र लेना है, मुझे भक्ति करनी है। उन दिनों काशी के आचार्य श्री रामानंदाचार्य जी का बड़ा नाम था। रामानंदाचार्य जी के शिष्यों में कुछ शिष्य तो बहुत सुप्रसिद्ध हुए। रामानंदाचार्य जी के ही शिष्य हैं कबीरदास जी, रैदास जी और सेन नाई। उनके कई ऐसे शिष्य हैं जिन्होंने भक्ति में पूर्णता प्राप्त करी। रामानंदाचार्य जी जल्दी से किसी को गुरु मंत्र नहीं देते थे, जल्दी से किसी से मिलते भी नहीं थे, शांत अपना भजन करते थे, अपने रघुनाथ जी की सेवा किया करते थे। त्रिपुरा से काशी आना, दोनों पति पत्नी अपनी पुत्री को लेकर त्रिपुरा से काशी पहुंचे। जब वो काशी में आए तो वहां उन्होंने रामानंदाचार्य जी से मिलने के लिए अपना भाव प्रकट किया। तो जब वो मिलने गए तो उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी और मेरी पुत्री भी आई हुई है। मेरी पुत्री अपने भक्ति भाव में कुछ अलग सी बातें कह रही है, आपकी आज्ञा हो
तो एक बार आपके दर्शन की इच्छा है। रामानंदाचार्य जी ने स्वीकृति दे दी तो पद्मावती को उनके पिता प्रभाकर मिश्र रामानंदाचार्य जी से मिलाने के लिए ले गए। जब वो रामानंदाचार्य जी से मिलने के लिए गई, छोटी सी कन्या, आंखों में प्रेम के अश्रु, एक अद्वितीय दिव्यता, उसका ओरा देखकर समझ में आ रहा था कि ये कोई साधारण कन्या नहीं है, दिव्यतम कन्या है। रामानंदाचार्य जी से पूछा, पुत्री कुछ कहना है? तो पद्मावती कहती है, मुझे गुरु दीक्षा लेनी है। क्या आचार्य के द्वारे से पद्मावती को दीक्षा प्राप्त होगी? मुस्कुराते हुए रामानंदाचार्य जी ने दीक्षा के लिए समय बताया और उसी समय प्रभाशंकर मिश्र अपनी पुत्री को लेकर दीक्षा के हेतु पहुंच गए। स्वयं प्रभाशंकर मिश्र जी ने भी अपनी पत्नी के साथ दीक्षा ली और अपनी पुत्री को भी आचार्य से दीक्षा दिलवाई। पद्मावती दीक्षा लेने के बाद उस ऊर्जा को जो सद्गुरु से प्राप्त हुई है, उसे अपने आप में संभालने लगी और अपने आप में उस ऊर्जा को समेटते समेटते पद्मावती कई कई घंटों तक समाधि में बैठी रह जाती, ध्यान में बैठी रह जाती। भोजन पानी भी लगभग उनका छूट सा गया और जब कई कई दिन होने लगे, वो ध्यान में बैठी है और अपनी आंखें भी नहीं खोलती, तो प्रभाकर मिश्र जी को चिंता हुई। हालांकि वो काशी छोड़कर त्रिपुरा नहीं गए, फिर उन्होंने वहीं अपने रहनवास की व्यवस्था कर ली, अपना धन धान्य सब ले आए और वहीं पर अपने निवास की, अपने जीवन को चलाने की व्यवस्था कर ली। लेकिन पुत्री की ये अवस्था देखकर उनकी आंखों में अश्रु भरते थे। उन्हें समझ में नहीं आता था कि उसे रोकना सही है या जिस पथ पर वो चल पड़ी है उस पथ पर चलना ही सही है। एक बार लगभग 8 दिन से अधिक हो गए थे जब पद्मावती ध्यान में बैठी रही, उनकी समाधि लग गई। तब प्रभाकर मिश्र चिंतित होकर रामानुजाचार्य जी के पास पहुँचे। आचार्य, आप ही मेरी सहायता कर सकते हैं, कोई और नहीं। आचार्य जब पद्मावती को देखने के लिए आए, उस समय पद्मावती पूर्ण समाधि थी। आचार्य ने प्रभाकर मिश्र से कहा, अब अपनी पुत्री को संसार में मत खींचिए। इस 9 बरस की पुत्री ने ब्रह्मांड के उस सत्य को प्राप्त कर लिया है जिसे कोई 90 बरस की उम्र में भी प्राप्त नहीं कर पाता है। और आचार्य ने पद्मावती को आशीर्वाद देते हुए कहा, पुत्री, अब इन वियोग के आंसुओं में और लंबा समय नहीं रहना है। जा, तू भगवान के घर चली जा। आचार्य के देखते देखते ही पद्मावती ने अपना शरीर भगवान को समर्पित कर दिया। तो एक 9 वर्ष की कन्या ने भगवान को पा लिया। ये कैसे कह सकते हो आप कि अभी गुरु दीक्षा की उम्र नहीं है, अभी भजन की उम्र नहीं है, अभी पूजा पाठ की उम्र नहीं है, अभी माला फेरने की उम्र नहीं है? तो किस चीज की उम्र है? फोन चला